हेलो दोस्तों, तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्टडी विद श्वेता पे। आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे एंड अपनी प्रिपरेशन जर्नी में कंसिस्टेंसी के साथ डेली पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक, तो अगर आप मुझे पहले से देख रहे होंगे तो आपको पता होगा, एंड अगर नहीं देख रहे होंगे, जैसे कि हर दिन कोई ना कोई नया जुड़ता है और फिर उनमें से बहुत लोग का ये क्वेश्चन रहता है, दीदी आपका किस सब्जेक्ट से सिलेक्शन हुआ या किस कैटेगरी में हुआ। तो अब मैं ये चीज़ मैंने सोचा कि मुझे वीडियोज़ की स्टार्टिंग में ही वो चीज़ बता दिया करूँ, जिससे किसी को कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक, मेरा नाम है श्वेता पांडे एंड मेरा बीपीएससी टीआरई 3 में 6 to 8th में रैंक 94 था एंड मेरा सब्जेक्ट था इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज। मैंने थोड़े दिन पहले एक अपना स्ट्रेटजी या प्लान जो है, स्टडी प्लान, वो शेयर किया था कि आने वाले 60 डेज में, जैसा कि हम जान रहे होंगे कि अब जो टीआरई 4 का सारा प्रोसीजर है वो मई में स्टार्ट हो जाएगा, तो हम उसको मई मिड लेकर चल रहे हैं। तो मैंने बताया कि अभी से लेकर मई मिड तक यानी 60 डेज, विद इन 60 डेज में आप कैसे इंग्लिश लिटरेचर, लैंग्वेज, ठीक है, वोकैब, पैसेज, सारी चीज़ें कैसे कंप्लीट करें। तो उसको बहुत सारे लोगों ने देखा जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर थे, और उससे बहुत सारे मुझसे नए लोग भी जुड़े उस वीडियो के थ्रू। तो उनमें क्या कहते हैं, मोस्ट ऑफ द लोगों का ये रिक्वेस्ट था कि इतनी अच्छी स्ट्रेटजी आपने अगर इंग्लिश के लिए बताई है तो जीएस के लिए भी ऐसे एक स्ट्रेटजी बताएं जिसमें हमें कम से कम टाइम देना पड़े, लिमिटेड सोर्सेज हो, हमें क्या कहते हैं बेस्ट रिजल्ट उससे मिले। ठीक, मैं इस वीडियो में जीएस जो 40 मार्क्स का जीएस आता है उसके ऊपर बात करूंगी एंड मैं वही सोर्सेज, वही प्लान्स बताऊंगी जो मैंने अपनी प्रिपरेशन जर्नी में क्या कहते हैं किए थे। ठीक, ऑल्दो आप देखेंगे तो कोई भी एग्जाम होता है तो वहाँ पे जैसे आप मान लीजिए चाहे बीपीएससी कर रहे हो, चाहे केवीएस, चाहे एनवीएस, तो कुछ चीज़ें होती हैं वो सेम रहती हैं। तो मैंने अपनी जर्नी में कुछ चीज़ें जो थी वो पहले से पढ़ रखी थी, जो अदर एग्जाम्स मैंने दिए थे। जैसे कि मैं यूपी से हूँ तो मैंने यूपीएसआई दिया था, यूपीपी दिया था, यूपी ट्रिपल एस दिया, यूपी लेखपाल दिया, ये सारे एग्जाम्स मैंने दिए थे। तो वहाँ से भी मैंने कुछ चीज़ें जो मेरी पुरानी थी वो मैंने पढ़ रखी थी, उनसे मुझे फायदा मिला, और कुछ चीज़ें हुई जो मैंने बीपीएससी टीआरई 3 के लिए स्पेसिफिकली अलग से की थी। ठीक, मैं ये सारी चीज़ें बताऊंगी। तो अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक, बात करते हैं कि बीपीएससी टीआरई 4 में टीआरई 3 तक जैसा पैटर्न था, होपफुली वैसे ही पैटर्न अभी भी फॉलो किया जाएगा, ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे। ज़्यादा क्या, कुछ भी चेंजेस मान के चलिए नहीं होंगे, बस क्वेश्चन पूछने के तरीके में ही चेंजेस होंगे। तो यहाँ पे आता है आपका 40 मार्क्स का जीएस। ठीक है, एंड ये क्वालिफाइंग बिल्कुल भी नहीं होता है कि सिर्फ आप क्या कहते हैं इतने मार्क्स लिया और क्वालिफाई, जो इसका आपके मेरिट पे असर पड़ेगा। जो मेरिट होती है वो 150 नहीं 120 मार्क्स से बनती है। 150 मार्क्स में आपका रहेगा 30 नंबर का रहता है लैंग्वेज पार्ट, जो कि जस्ट क्वालिफाइंग रहता है, उसमें आप 9 नंबर लेकर आइए और आप पास हो गए। उसके लिए आपको कुछ भी प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। आप अगर उसमें क्या कहते हैं कुछ भी नहीं पढ़े होंगे, फर्स्ट सेकंड आपने पढ़ा होगा, कुछ पढ़ के यहाँ पहुंचे होंगे, तो आपका बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा, उसमें कुछ नहीं करना। फिर आता है 40 मार्क्स का जीएस रहता है एंड 80 मार्क्स का आपका क्या कहते हैं सब्जेक्ट वाला पार्ट रहता है। ठीक, ये हो गए 120 नंबर जिसपे हमारी मेरिट बनती है। एंड ये 40 मार्क्स का जीएस रहता है, ये सभी के लिए सेम रहता है, चाहे आप 6 to 8th में हो, चाहे टीजीटी में हो, चाहे पीजीटी में। ठीक है, एंड चाहे जो आपका सब्जेक्ट हो, ना सब्जेक्ट का फर्क पड़ता है ना कैटेगरी, यानी सॉरी जो क्या कहते हैं 6 to 8th, टीजीटी, पीजीटी, ये सारी कैटेगरीज का ना ही सब्जेक्ट का यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 40 नंबर की जीएस जो होती है वो सभी के लिए सेम होती है। तो आप लोग ये मत परेशान हुई कि ये स्ट्रेटजी सिर्फ 6 to 8th के लिए है या सिर्फ टीजीटी के लिए है या पीजीटी के लिए। ठीक, ये सभी लोग फॉलो कर सकते हैं और इसको अगर आप रिलीजियसली फॉलो करेंगे देन आप 30+ मार्क्स जरूर से जरूर गेन करेंगे। ठीक, ओके। बात करते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स 40 मार्क्स में आते हैं। तो यहाँ पे आते हैं आपके 5 सब्जेक्ट और पांचों सब्जेक्ट आपके 8-8 नंबर के आते हैं। तो यानी 8 पंचे 40, यानी 40 मार्क्स के आपके 5 सब्जेक्ट। सबसे पहला रहेगा हिस्ट्री। तो यहाँ पे हिस्ट्री में आप लोग परेशान नहीं होंगे, यहाँ पे एंशियंट एंड मेडिवल नहीं पूछी जाती, ओनली इंडियन नेशनल मूवमेंट जो मॉडर्न हिस्ट्री वाला पार्ट होता है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, वही पूछा जाएगा। दूसरे पे रहेगा ज्योग्राफी 8 नंबर की। फिर यहाँ पे भी ज्योग्राफी में भी आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी, वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़ना है। ठीक, तो आप ऐसे कोई बुक मत परचेज कर लीजिएगा अपनी मर्जी से जहाँ पे वर्ल्ड ज्योग्राफी और आपका टाइम वेस्ट हो जाए। ठीक, हाँ, पर वर्ल्ड ज्योग्राफी उन लोगों को पढ़ना रहेगा जिनका सब्जेक्ट रहेगा एसएसटी, अगर उन्होंने ज्योग्राफी को चूज किया है। देन रहेगा हमारा 8 नंबर का साइंस, 8 नंबर का मैथ्स और 8 नंबर की करंट अफेयर्स। इन सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग बात करते हैं कि इन 8-8 नंबर के जो 5 टॉपिक हैं इनको हमें कौन सी बुक, कौन से यूट्यूब चैनल से कवर करना रहेगा, एंड इनको हमें कवर करना है विद इन 60 डेज। उसके लिए आज 25 मार्च है और आज के बाद आप लेकर चलें तो 5 दिन बचते हैं हमारे मार्च में, और 30 दिन रहेंगे अप्रैल में एंड 31 दिन रहेंगे मई में। इस तरीके से हम लेकर चले तो हमारे 66 डेज हो जाते हैं। बट आप जानते ही होंगे कि हम लोग भी इंसान ही हैं सब लोग, तो
कोई ना कोई ऐसा दिन आता है जिस दिन हमारा पढ़ाई करने का मन नहीं करता है, या फिर हमारी तबीयत नहीं सही होती, या फिर हमें किसी रिलेटिव के यहाँ जाना होता है, कोई फंक्शन होता है, या हमारे यहाँ कोई आ जाता है। एंड स्पेशली फीमेल्स के लिए जिनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है, वहाँ पे उनकी उसके कारण उनके 1-2 दिन हमेशा ही खत्म हो जाते हैं। ठीक, तो इन सारी चीज़ों को हटा के हम 6 दिन हटा देते तो हमारे पास बचते हैं 60 दिन। ठीक, तो 60 दिन को मैंने मंथ वाइज, जैसे मैंने इंग्लिश वाले अपने वीडियो में मंथ वाइज क्या कहते हैं डिवाइड कर दिया था कि मार्च में क्या करना है हमें, अप्रैल में क्या करना है, एंड मई में क्या करना है। ठीक, तो उसी अकॉर्डिंग मैं यहाँ भी सारी चीजें डिवाइड कर दूंगी। आप इसको इसी मंथ वाइज फॉलो करेंगे तो आपका सारा जो क्या कहते हैं काम धाम है वो मैनेज हो जाएगा और अच्छे से आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री की। ठीक, तो जैसा मैंने बताया हिस्ट्री में एंशिएंट एंड मेडिवल पढ़ना नहीं है, ओनली इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी INM पढ़ना है। तो उसके लिए या तो आप, जैसे मैं स्टार्टिंग मैंने कहाँ से पढ़ा था, तो मैंने पढ़ा था क्लास 8th की NCERT हिस्ट्री की एंड क्लास 12th की पार्ट 3rd। ठीक है, ये 2 बुक्स मैंने पढ़ी थी INM के लिए। बट अभी इतना टाइम नहीं है कि आप उन दोनों बुक्स को पढ़ें, उसको समझें, उसका रिवीजन करें। तो इस समय आपको एक ऐसा सोर्स चाहिए जो रिलायबल भी हो, कम टाइम ले। तो उसके लिए आपको करना है, ये अंकित सर का एक वीडियो है 8 घंटे का रहेगा। ठीक है, ये मैं यहाँ स्नैप लगा रही हूँ, लिंक में डिस्क्रिप्शन में इसका लगा दूंगी। ठीक, आप ये देख लीजिए, यहाँ पे स्नैप लगा हुआ है। तो आप इस वीडियो को कंप्लीटली मार्च मंथ में आपको सिर्फ इतना ही करना है, ये वीडियो आप कंप्लीट करिए। साथ साथ में नहीं, अभी साथ में कुछ नहीं, मार्च में सॉरी, सिर्फ ये आप एक वीडियो मार्च के 5 दिन में पूरा कंप्लीट कर डालिए। कंप्लीट करिए, 3 दिन में कंप्लीट करिए, 8 घंटे का है। ठीक है, डबल की स्पीड पे देखिए। ठीक, और नोट्स क्या कहते हैं A4 साइज लीजिए, कोई पतली सी कॉपी, उस पर लिखते रहिए। डबल की स्पीड पे देखेंगे, आप लिख भी लेंगे। ठीक है, एकदम ईजी वे में हो जाएगा, लिख भी लेंगे और आपका 2 दिन में रिवीजन भी हो जाएगा आधा आधा करके। तो ये 5 से 6 दिन जो आपके मार्च में बच रहे हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको अपना हिस्ट्री 8 नंबर की जो हिस्ट्री आने वाली है वो एकदम कंप्लीट करके छोड़ देनी है। अब हम पहुंचते हैं अप्रैल मंथ में। ठीक है, तो अप्रैल मंथ में आपको ले लेनी है ये वाली बुक। ठीक है, NCERT सार संग्रह, ये जो बुक यहाँ आपको स्नैप दिख रहा होगा, ये बुक आप ले लीजिए। ये इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में मिल जाएगी, अमेजोन में मिलेगी। तो आप ये मत परेशान होइए कि मैंने स्नैप तो हिंदी का लगाया पर इंग्लिश मीडियम में मुझे मिल रही है। दोनों ही मीडियम में अमेजोन पे बहुत ईजिली आपको मिल जाएगी। ठीक, अब बात करते हैं इस बुक की। तो हिंदी मीडियम वाली बुक की हम इसकी बात करते हैं। ऑल्दो आई एम इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, बट मैंने जो देखा बुक, तो मैंने हिंदी मीडियम वाली देखी, तो मैं उस अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ कि इस बुक में 450 पेजेस हैं। ठीक, ओके, लेकिन आपको इसमें जो हिस्ट्री वाला सारा पार्ट है वो स्किप कर देना है। हिस्ट्री वाला एक पार्ट नहीं पढ़ना, चाहे वो प्राचीन इतिहास हो, मध्यम इतिहास ही तो कहेंगे, मध्यकालीन इतिहास, ठीक, एंड आधुनिक इतिहास, ये तीनों जो भी हिस्ट्री है आपको ये स्किप कर देना है। बाकी जो सब्जेक्ट्स बचेंगे उसमें भी आपको ज्योग्राफी एंड साइंस करना रहेगा, और बाद में जो मिसलेनियस टॉपिक्स दिए रहेंगे उनको लेना है। एंड लूसेंट मत लीजिएगा, लूसेंट को बिल्कुल भी मत पढ़िए। अगर आपने पहले से पढ़ रखी है देन रिवाइज करिएगा, वरना लूसेंट मत पढ़िएगा। तो इस बुक से आपको पढ़ना रहेगा ज्योग्राफी एंड साइंस, ठीक है, और जो मिसलेनियस चीजें दी गई होंगी उनको पढ़ना रहेगा। तो अप्रैल मंथ में आपको ये करना रहेगा, ये वाली बुक करनी रहेगी। साथ में आपको जो अंकित सर वाला वीडियो किया था उसका रिवीजन करिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमें ये सारी चीजें तो हमारी अप्रैल तक कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। अब मई में जाके हमें क्या करना रहेगा, या इसके साथ साथ हमें क्या चीजें करनी रहेंगी, ठीक। तो मई में आपको जाके सिर्फ रिवीजन करने रहेंगे, कुछ भी नया नहीं करना रहेगा। और मई में आपको एक नई चीज करनी पड़ेगी मई में, वो रहेगा करंट अफेयर के मैराथन्स, ठीक है। जनवरी से लेके मई तक का जितना भी करंट अफेयर मैराथन रहेगा आपको ढेर सारे चैनल से मिल जाएंगे, ठीक है। मंथ वाइज जो रहेंगे आप उनको सारा करंट अफेयर कंप्लीट कर डालिएगा। मई मंथ में सिर्फ आपको करंट अफेयर करना रहेगा, ठीक। और अप्रैल में मैंने बताया कि एनसीईआरटी सार संग्रह वाली बुक और प्लस हिस्ट्री का रिवीजन करना रहेगा। एंड मार्च मंथ में करना है आपको अंकित सर की वीडियो। ये सारी चीजें हो गई। अब एक चीज हमारे पास बचती है, वो रहेगी मैथमेटिक्स, ठीक है। तो मैथमेटिक्स 8 नंबर की आती है। तो मैंने बहुत स्टार्टिंग में जब मेरा रिजल्ट आया था तभी मैंने एक जीएस के ऊपर वीडियो बनाई थी, उसमें भी मैंने बताया था, और मैं आज भी यही चीज कह रही हूँ कि अगर तो आपने मैथ्स कहीं से पहले पढ़ रखी है, ठीक, जैसे कि मेरा था यूपीएसआई के लिए मैंने मैथ्स पढ़ी थी, उसमें 40 में से 38 मार्क्स मैंने गेन किए थे, सिर्फ 2 क्वेश्चन मेरे गलत थे, ठीक। तो वहां पे मैंने मैथ्स पहले से पढ़ रखी थी, इसलिए मैंने यहाँ पे मैथ्स को वही अपने पुराने जो नोट्स थे उनका रिवीजन करके 8 में से 8 नंबर पाए थे, ठीक। बट वो लोग जिन्होंने कभी मैथ्स नहीं पढ़ी किसी अच्छे एग्जाम के लिए, तो आप बीपीएससी के लिए भूल कर भी मैथ्स मत पढ़िए, क्योंकि बीपीएससी का कोई पैटर्न, कोई सिलेबस फिक्स नहीं है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, ठीक। मैथमेटिक्स में ही आप खोलकर देखेंगे 8 क्वेश्चन जो आए हैं TI 1 2 3 में,
तो वहाँ आपको फंक्शंस के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, मेंसुरेशन के भी क्वेश्चन मिलेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। एंड मेंस्ट्रुएशन में 2D ही नहीं 3D के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन मिल जाएंगे, स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आप इतना जो मैथ का इतना वास्ट सिलेबस है, इसको कंप्लीट करने में एकदम एसएससी लेवल के मैथ्स कोई क्वेश्चन पूछते हैं, तो इतना मैथ्स कवर करने के लिए आपको अप्रॉक्स 1 साल लगता है, ठीक है। जैसे कि मैंने किया और मेरी सिस्टर है छोटी, वो भी प्रिपरेशन कर रही है, तो हम लोग ने सेम मैथ्स पढ़ी, मतलब उसने सेम चीज़ बाद में पढ़ी और मैंने थोड़ी पहले पढ़ ली थी, तो उसको भी ये चीज़ करने में 1 साल लगा। उसके बाद भी अभी भी सारे क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं, कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा हमेशा मिल जाता है जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक। तो आप एक 8 नंबर की चीज के लिए इतना टाइम दें और उसमें भी आपकी श्योरिटी ना रहे, उससे अच्छा है आप जो क्या कहते हैं बाकी 32 नंबर की चीजें हैं उनको मेक श्योर करके रखें, ठीक, कि इसमें मैं 32 में से 30 नंबर या 28 नंबर लेकर ही आने हैं। और मैथ्स में अगर आप तुक्का भी लगाएंगे तो 8 में से 2-3 नंबर आपका हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आप 30+ आराम से गेन कर सकते हैं। ये सारी चीजें हो गई, ठीक। उसके बाद बात करते हैं कि एक इसके साथ आपको एडिशनल एक चीज करनी रहेगी, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब मैं इतना स्ट्रेस दे रही हूँ तो आप समझ लीजिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज होगी। वो रहेगा टीचिंग परीक्षा पे जो दानिश सर है उनका डेली एक वीडियो एक सेशन आता है, 1 बजे से आज दोपहर में आता है। ये मैंने पूरी अपनी प्रिपरेशन जर्नी में की, पूरी की पूरी प्रिपरेशन जर्नी मैंने एक दिन भी वो उनका एक वीडियो नहीं छोड़ा है, ठीक है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे सिलेक्शन में उनकी वीडियोस का बहुत 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 बड़ा रोल रहा है। अगर कोई मेरा वीडियो देख भी रहा होगा और उनसे पढ़ता होगा या सिलेक्शन लिया होगा तो इस बात को बहुत अच्छे से जान रहा होगा। और मैं इसका स्नैप लगा देती हूँ, ये प्लेलिस्ट है ना, अभी तो 187 वीडियोस में है, आप डेली का डेली जो वीडियोस आया करें उनको किया करिए, उनको कहीं एक सेकंड में दिखाती हूँ कैसे मैंने किया था। हाँ, ये देखिए, ये कॉपी है ना, ये कॉपी मैंने पूरी दानिश सर के जो क्लासेस करती थी मतलब उसी से मैंने मेरी पूरी कॉपी भरी हुई है, ठीक। और मैं इसमें क्या कहते हैं कोई भी क्या कहते हैं सॉरी इसमें मैं कोई पैराग्राफ वाइज चीजें नहीं लिखती थी, जस्ट वो जो क्वेश्चन बताते थे उनको मैं एकदम सिंपलेस्ट 1 लाइन के फॉर्म में लिख लेती थी और मैं इसको डेली का डेली रिवीजन करती थी। इससे मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ। तो आप ये सारी चीजें करने के साथ साथ सर का एक वीडियो करेंगे, तो आपका इजीली सिलेक्शन होगा और आप 30+ गेन करेंगे, ठीक। सो एक बार सारी चीजों को हम सम अप कर लेते हैं, ठीक। मैं कितना ठीक बोलती हूँ, एक सब्सक्राइबर ने मेरे ये भी नोटिस कर लिया, ठीक ठीक ठीक, एक ने नोटिस किया कि मैं कितना सॉरी बोलती हूँ। ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं मार्च मंथ में आपको करना है जो 5 से 6 दिन बचे हैं, उसमें इंडियन नेशनल मूवमेंट का जो अंकित सर का 8 घंटे का वीडियो रहेगा, आपको उसको कंप्लीट करना है विद नोट्स और रिवीजन करते रहना है। जब आप अप्रैल के मंथ में पहुंचेंगे तो वहाँ पे एनसीईआरटी सार संग्रह महेश कुमार सर वाली इसको लेंगे आप, इसमें आपको साइंस एंड ज्योग्राफी वाला पार्ट करना है प्लस मिसलेनियस कर लेना है, ठीक। उसके बाद जब आप मई मंथ में पहुंचेंगे तो मई मंथ में आपको जनवरी से लेकर मई तक के जितने भी करंट अफेयर के मंथली वाइज मैराथन होंगे वो कर लीजिएगा। उसके बाद इन सारी चीजों को करने के साथ साथ आपको करना रहेगा डेली एक टीचिंग परीक्षा दानिश सर का एक वीडियो जो मैंने प्लेलिस्ट आपको सजेस्ट की है उसमें से डेली एक वीडियो, इतना बस आपको करना रहेगा। मैक्सिमम आपका 2 से 3 घंटा डेली का कंज्यूम होगा एंड मेक श्योर अगर आप इसको रिलीजियसली फॉलो करेंगे, सारी चीजों को अच्छे से लिख पढ़ के रिवाइज करके रखेंगे तो आप 30+ जरूर गेन करेंगे। और आप जानते ही होंगे कि जीएस का कितना बड़ा रोल रहता है आपके सिलेक्शन में, जैसे कि अभी हम लोग का 6 to 8 में था तो लिटरेचर 35 मार्क्स की आ गई जो कि एकदम अनएक्सपेक्टेड थी, तो वहाँ पे क्या कहते हैं जीएस ने ही हम लोग का सिलेक्शन दिलाया था। सो आई होप ये सारी चीजें आपको हेल्पफुल लगी होंगी। और अगर आपको अभी भी कोई समस्या रहे जीएस से रिलेटेड या कोई भी सब्जेक्ट हो आपका उससे रिलेटेड, देन प्लीज कमेंट करिएगा, ठीक है। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे देन चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय महाकाल।